एवरीवन, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक है पर्सनैलिटी से रिलेटेड। देखिए, आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक है। ये टॉपिक न केवल आपके बीएड में है बल्कि एमएड, नेट इन एजुकेशन, सी टेट, एच टेट और इसके अलावा जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो एनवीएस है, DSSB है, केवीएस है, इन सब में भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो ये बीएड और एमएड का टॉपिक है। देखिए, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम पर्सनैलिटी का टॉपिक स्टार्ट करवा दीजिए इंटेलिजेंस के बाद। तो मैं पर्सनैलिटी को साथ साथ ही करवाना चाह रही थी, इंटेलिजेंस की जो हमने एमसीक्यू सीरीज की है उसके साथ ही, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी मैंने इस टॉपिक को लिया है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पर्सनैलिटी की, इसके अलावा डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। तो ये दो टॉपिक आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पर्सनैलिटी जो शब्द है उसका प्रयोग हम आम तौर पर साधारण बातचीत के दौरान बहुत ज़्यादा करते हैं। यानी कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग साधारण बातचीत में हम आए दिन करते हैं। जैसे ही हैज़ अ नाइस पर्सनैलिटी, सी हैज़ नो पर्सनैलिटी। वह बहुत अच्छी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। मोहित का जो व्यक्तित्व है बहुत ही आकर्षक है। मुदित जो है एक ऐसा बच्चा है जिसका व्यक्तित्व बहुत मोहक है। सुरेश एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आए दिन हम किसी न किसी के लिए यूज करते हैं। तो वास्तव में जो पर्सनैलिटी शब्द है वो है क्या, इसका मतलब क्या होता है? तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने काफी एंशियंट टाइम से पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन और डेवलप करने की कोशिश की है। तो देखिए, अगर साधारण शब्दों में मैं बात करूं व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी की, तो किसी व्यक्ति का शारीरिक गठन, उसका रंग रूप, उसकी वेशभूषा, उसका बातचीत करने का तरीका, किस तरह से वो दूसरों से इंटरेक्ट होता है, किस तरह से दूसरों की बातों पर रिएक्ट करता है, तो इन सब बातों से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति का रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत करने का तरीका क्या है, इन सब चीजों से उस व्यक्ति के बाह्य आचरण का पता चलता है। और अगर मैं बात करूं पर्सनैलिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये शब्द कहाँ से आया, तो पर्सनैलिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है। और पर्सोना जो शब्द है उसका अर्थ है थिएट्रिकल मास्क, यानी कि थिएटर्स में काम करने वाले जो पात्र होते थे वो उस मास्क का प्रयोग करते थे। यानी कि किसी प्रोजेक्ट में जो वो काम कर रहे होते थे तो उनको जो भी डिफरेंट डिफरेंट रोल दिए जाते थे, तो उस रोल को अदा करने के लिए वो उस मास्क का प्रयोग करते थे। उस मास्क से ही उनकी उस आइडेंटिटीज का पता चलता था। तो देखिए, पर्सनैलिटी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है पर्सोना, तो पर्सोना क्या है, सिर्फ बाहरी दिखावे को बताता है, यानी कि जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज को वो बताता है। तो पर्सनैलिटी का ये बहुत ही नैरो मीनिंग है। अगर आधुनिक संदर्भ में मैं बात करूं पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व की, तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव शब्द है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम इसको देख रहे हैं, यानी कि साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है पर्सनैलिटी शब्द। और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने जो है पर्सनैलिटी शब्द को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, अलग अलग तरह से उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। यहाँ हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि व्हाट इज पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख रहे हैं आरबी कैटल की। पर्सनैलिटी क्या है, वो किस तरह से पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। तो आरबी कैटल कहते हैं पर्सनैलिटी इज दैट विच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। यानी कि पर्सनैलिटी जो है किसी व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन करती है कि उसके सामने कोई सिचुएशन अगर आती है, कोई किसी भी तरह की सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन को वो किस तरह से स्वीकार करता है, किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करता है, उस सिचुएशन में वो किस तरह से व्यवहार करता है, इस तरह से वो पर्सनैलिटी को बताते हैं। देखिए, अगली डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलपोर्ट की, यानी कि ऑलपोर्ट के द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है पर्सनैलिटी की। तो वो क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज
psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment। देखिए ऑलपोर्ट की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन उन्होंने दी है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के अंदर उन साइकोफिजिकल सिस्टम यानी कि मनोशारीरिक गुणों का डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, गद्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके यूनिक एडजस्टमेंट को बताते हैं कि वातावरण में किसी भी वातावरण में किस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो देखिए अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो साइकोलॉजी में जो है ऑलपोर्ट की डेफिनेशन जो है सर्वाधिक मान्य डेफिनेशन मानी जाती है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। आप थोड़ा सा इसको हम एनालाइज कर लेते हैं इस डेफिनेशन को। तो उन्होंने तीन चीजें बोली हैं, एक है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है साइकोफिजिकल सिस्टम और थर्ड है यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। तो ये क्या है, यानी कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है व्यक्तित्व की जो प्रकृति है वो संगठनात्मक है और डायनेमिक है, चेंजेबल है। संगठनात्मक क्यों कहा है, क्योंकि व्यक्तित्व जो है किसी व्यक्ति के एक ट्रेट को नहीं बताता, एक गुण को नहीं बताता, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे ट्रेट्स का, बहुत सारे गुणों का। डायनेमिक क्यों कहा है, क्योंकि व्यक्तित्व जो है पर्सनैलिटी जो है चेंज होती रहती है, स्टैटिक नहीं है। हर पल किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ चेंजेज आते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूवमेंट होता रहता है, अच्छा या बुरा, ठीक है। तो वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। देखिए ऑलपोर्ट ने अपनी डेफिनेशन में दूसरी बात कही है साइकोफिजिकल सिस्टम, यानी कि जो व्यक्तित्व है वो एक मनोशारीरिक तंत्र है। इसमें न केवल शारीरिक गुण बल्कि जो है मनोवैज्ञानिक गुण भी निहित होते हैं। किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुण मिलकर उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो फिजिक यानी कि जो शारीरिक गुण है उनमें क्या आता है, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसका शारीरिक गठन कैसा है, उसकी वेशभूषा, उसका बातचीत करने का तरीका। और जो साइकोलॉजिकल टैलेंट्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका स्वभाव, उसके इमोशंस, उसका चरित्र, उसका एटीट्यूड, उसकी अभिवृत्तियां, ये सारी चीजें जो है साइकोलॉजिकल ट्रेड्स के दौरान आती हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है साइकोफिजिकल सिस्टम, उन्होंने इसको कहा है। देखिए ऑलपोर्ट ने जो तीसरी बात कही है वो कहा है यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण के साथ व्यक्ति का समायोजन स्थापित करने में उसके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में अगर हम बात करें तो अपने वातावरण में अगर वो समायोजन कर पाता है तो उससे उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, उसके व्यक्तित्व का पता चलता है कि वो कितना यूनिक एडजस्टमेंट कर पा रहा है अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने समाज, अपने आसपास के कल्चर में वो किस तरह से एडजस्ट हो पा रहा है, ठीक है। तो तीन बातों पर उन्होंने फोकस किया है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, साइकोफिजिकल सिस्टम और यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। तो ऑलपोर्ट की जो डेफिनेशन है वो एक तरह से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। देखिए अगली डेफिनेशन मैंने ली है स्टीफन पी रॉबिन्स की। आप लोगों को जो भी डेफिनेशन इजी लगे, जो आप लोगों को अच्छी लगे, कॉम्प्रिहेंसिव लगे, वो डेफिनेशन आप ले सकते हैं। तो स्टीफन पी रॉबिन्स किस तरह से डिफाइन करते हैं, उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी एज द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद अदर्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति किस तरह से रिएक्ट करता है और दूसरों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट होता है, इन सब चीजों को मिलाकर ही उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। देखिए अगर इन सभी डेफिनेशंस को हम कंक्लूड करें और मैं अपने शब्दों में पर्सनैलिटी को डिफाइन करूं तो मैं यही कहूंगी कि किसी भी व्यक्ति का बाहरी और आंतरिक आचरण दोनों का कॉम्बिनेशन है पर्सनैलिटी, यानी कि साइकोफिजिकल सिस्टम है और अपने समाज में वो किस तरह से एडजस्ट करता है। और पर्सनैलिटी जो है कोई एक इंडिविजुअल ट्रेट नहीं है, वो जो है बहुत सारे गुणों का समुच्चय है। किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे ट्रेड्स मिलकर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बनाते हैं और पर्सनैलिटी जो है हर टाइम चेंज होती रहती है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चेंजेबल है, स्टैटिक नहीं है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या है। तो कुछ विशेषताएं तो हमने जो डेफिनेशंस डिस्कस की हैं, मीनिंग डिस्कस किया है, उसी से हमें पता चल गई है कि पर्सनैलिटी इज यूनिक एंड स्पेसिफिक। देखिए पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व जो है यूनिक और स्पेसिफिक होता है, कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड यूनिक।
नेक्स्ट, पर्सनैलिटी इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक। देखिए पर्सनैलिटी स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, इसमें कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशंस। नेक्स्ट है, पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। देखिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत ही अहम रोल होता है। हेरिडिटी यानी कि जो भी ट्रेड्स वो अपने माता पिता से प्राप्त करता है कोई भी व्यक्ति, और किस तरह के वातावरण में वो रह रहा है, ये सारी चीजें मिलकर उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट, personality includes all the behavior patterns, cognitive, affective and psychomotor। देखिए किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को जो है ये तीनों तरह की डोमेन्स अफेक्ट करती हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी कि 3 डोमेन्स का अहम रोल होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने में। नेक्स्ट, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ एक्सपीरियंसेस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए जो भी हम आए दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ एक्वायर करते हैं, उससे हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। जो भी एक्सपीरियंसेस हम लेते हैं उससे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है हमारी पर्सनैलिटी का। Next, it is a unique in sense that no individuals are same in terms of their personality। देखिए ये यूनिक है, पहला ही पॉइंट था हमने डिस्कस किया था, यानी कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनैलिटी इज द मैनर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू द ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट एंड द ग्रुप। देखिए किस तरह के ग्रुप, किस तरह की इन्वायरमेंट में व्यक्ति रहता है, उससे उसकी व्यक्तित्व का पता चलता है कि वहां पर वो एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनैलिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। देखिए पर्सनैलिटी जो है सोशल इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि पर्सनैलिटी इज नॉट एन इंडिविजुअल क्वालिटी, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। मतलब इट मीन्स दैट वी कम in contact with other members of society, we acquire certain qualities while we exhibit certain others। यानी कि जब भी हम समाज के दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं तो कुछ क्वालिटीज हम उनकी ग्रहण करते हैं, कुछ क्वालिटीज सामने वाला हमारी ग्रहण करता है, तो एक सोशल इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस होती है पर्सनैलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल एक्सप्रेशंस। देखिए पर्सनैलिटी जो है में एक साथ व्यक्ति बहुत तरह के एक्सप्रेशंस को शो करता है, एक ही टाइम में उसके थॉट्स, फीलिंग्स, उसके क्लोज रिलेशनशिप्स, दूसरों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट होता है। तो पर्सनैलिटी इज डिस्प्लेड इन मोर देन जस्ट वन बिहेवियर। एक टाइम में व्यक्ति केवल उसका एक ही व्यवहार नहीं होता, अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस व्यक्ति करता है, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ पर्सनैलिटी इज सेल्फ कॉन्शियस। देखिए पर्सनैलिटी की जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी वो ये है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि बच्चा अपने बारे में खुद कितना अवेयर है, अपने बारे में वो कितना कॉन्शियस है। तो दोस्तों ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनैलिटी की। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी के निर्धारक तत्व या फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी भी हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। इनको हम डिटर्मिनेंट्स भी कह सकते हैं या फैक्टर्स भी कह सकते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरी पर्सन इज यूनिक एंड स्पेसिफिक। तो हर व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और इस किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। इनको हम डिटर्मिनेंट्स भी कह सकते हैं या फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसमें फिजिकल डिटर्मिनेंट्स या फिजिकल फैक्टर्स का बहुत ही अहम रोल होता है। तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं, तो किसी व्यक्ति का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वो लंबा है, छोटा है, उसकी हाइट, उसका वेट, कलर, सेक्स, लड़का है या लड़की है, उसकी ब्यूटी, बॉडी लैंग्वेज, तो ये सारे जो है फिजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताते हैं कि वो किस तरह से दिखाई देता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। देखिए साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए तो जो मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं उनका भी बहुत अहम रोल होता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का डेवलपमेंट करने में। तो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनमें किसी व्यक्ति के मोटिव्स क्या है, उसके इंटरेस्ट्स क्या है, उसकी अभिरुचि, अभिवृत्तियाँ, एटीट्यूड, उसका करेक्टर, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, क्या इंटेंशन है, नॉलेज को कंज्यूम कैसे करता है, सेल्फ इमेज किस तरह की है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं।
नेक्स्ट है फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स, यानी कि फैमिली और सोशल फैक्टर्स किस तरह से किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, फैमिली और सोशल ग्रुप्स का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी जिस फैमिली में रहता है उसके पेरेंट्स कैसे हैं, भाई बहन, फैमिली मेंबर्स, इन सब का इफेक्ट उस पर पड़ता है। और सोशल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उसका फ्रेंड सर्कल, उसके नेबर्स, रिलेटिव्स, किस तरह से वो समाज में इंटरेक्ट होता है, दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है, तो ये सारी चीजें मिलकर जो है उसकी व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का क्या रोल होता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने में। तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर हम पले बड़े हैं वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ हमारे फैमिली कैसी है, फ्रेंड सर्कल, सोशल ग्रुप किस तरह का है, तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने में। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, नेबरहुड ऑफ अ पर्सन लिव्स, यानी कि व्यक्ति किस तरह के नेबरहुड में रह रहा है, यानी कि उसके आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, स्कूल किस तरह का है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस, फ्रेंड्स, पेरेंट्स। तो इन सब चीजों का, इन सब का जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने में अहम रोल होता है, यानी कि एवरीबडी प्लेज अ रोल एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वंस पर्सनैलिटी, यानी कि सारे फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उसकी पर्सनैलिटी को निर्धारित करते हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत ही अहम रोल होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पर्सनैलिटी का एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे।